नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका starinplay.in के ऑफिशियल चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बिजनेस पैनल में क्या होता है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बिजनेस आईडी क्रिएट करने के लिए आपको नॉर्मली आप इस तरह से नहीं क्रिएट कर सकते, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके प्लेयर को रजिस्टर कर सकते हैं, उस तरह से आप नहीं कर सकते। आपको बिजनेस आईडी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर जब क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्टली आपका व्हाट्सएप यहाँ पे खुल जाएगा और आप व्हाट्सएप में अपना डिटेल सेंड कर सकते हैं और हमारा एजेंट आपसे बात करेगा और फिर उसके बाद आपका बिजनेस आईडी क्रिएट होगा। अब आपका बिजनेस आईडी क्रिएट करने के बाद इस तरह से आप यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा, यहाँ पे बिजनेस को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर कीजिएगा और आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे प्लेयर की तरह आपको डैशबोर्ड दिखेगा। पहले ये आपका इस पैनल पे यहाँ पे आपको टोटल कमीशन अमाउंट दिखता है। कमीशन अमाउंट क्या होता है कि आपके अंदर जितने प्लेयर हैं वो जब बेट लगाता है तो आपका एक सर्टेन परसेंटेज आपको कमीशन मिलता है। वो कमीशन यहाँ पे प्लेयर आपका बेट लगाते ही यहाँ पे ऐड होते जाता है। ये कमीशन अमाउंट आप किसी भी वक्त उसको विड्रॉ कर सकते हैं। गेम प्ले में आपके अंडर में जितने प्लेयर हैं उतने अभी कितना बेट लगाया है वो गेम प्ले में आता है। इससे आपको समझ में आएगा कि आपका प्लेयर्स का परफॉर्मेंस कैसा है। उसके बाद डैशबोर्ड में कुछ बेसिक डिटेल्स दिए हुए हैं, ये आपको मदद करेगा कैलकुलेशंस में, अपने बिजनेस को और इन्हांस करने में। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है जो कि आपके अंदर जितने एक्टिव प्लेयर्स हैं वो आपका टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है। टोटल कमीशन अमाउंट मंथ टू डे, मतलब इस महीने में आपको टोटल कमीशन कितने मिले हैं, कमीशन का परसेंटेज, टोटल गेम जो आज कितने ओपन गेम्स हैं, ओपन और क्लोज दोनों मिला के कितने गेम्स आज हैं वो यहाँ पे नंबर ऑफ गेम्स दिए हुए हैं। कल का बेस्ट अंक और कल का बेस्ट पन्ना यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे व्हाट्सएप सपोर्ट का भी लिंक है जो आप व्हाट्सएप पे उनको कॉल करके बात कर सकते हैं। अब चलिए आप मेनू में पहला लिंक रिफ्रेश डेटा का है। तो कभी कभी क्या होता है सर्वर से ये डेटा अपडेट नहीं होता है, तो यूजर कंफ्यूज ना हो, आप इस रिफ्रेश डेटा बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपको अपडेट हो जाएगा। डैशबोर्ड मैंने बता दिया। अब मैनेज प्लेयर है, ये आपका बिजनेस का सबसे बड़ा सेक्शन है जहाँ पे आप प्लेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। प्लेयर को यहाँ पे देखिए डिलीट कर सकते हैं। डिलीट आप हर प्लेयर को नहीं कर सकते। जो प्लेयर रजिस्टर्ड स्टेट में है, रजिस्टर्ड का मतलब हुआ कि आप यूजर आईडी पासवर्ड तो दिए हैं लेकिन उसने अपना पिन कभी सेट नहीं किया, तो उसको अब कहते हैं रजिस्टर्ड स्टेट। या फिर एडमिन से उस प्लेयर को रजिस्टर्ड स्टेट में डाल दिया गया क्योंकि उसका परफॉर्मेंस या फिर कोई दूसरा इशू था, तो उन सब प्लेयर को आप डिलीट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस प्लेयर के अंडर में बैलेंस ना हो। यदि प्लेयर के पास बैलेंस होता है तो कोई भी उसको डिलीट नहीं कर सकता जब तक प्लेयर बैलेंस उसका विड्रॉ नहीं कर ले। तो ये हो गया डिलीट की बात। आप ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं कि आपको लगा कि किसी प्लेयर को आपको ब्लॉक करना है क्योंकि फॉर एनी रीजन, तो आप यहाँ पे ब्लॉक बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होते ही यूजर लॉगिन नहीं कर सकता है, आपका प्लेयर वो अपने अकाउंट पे लॉगिन नहीं कर सकता है। ठीक है, आप बाद में फिर अनब्लॉक भी कर सकते हैं इसी बटन पर क्लिक करके, और आप अपने प्लेयर्स को नाम से सर्च कर सकते हैं, आप अपने प्लेयर को आईडी से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्रिएट प्लेयर है। आप प्लेयर दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक ये ऑप्शन है कि डायरेक्ट यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाला, नेम डाला, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट किया, सिटी सेलेक्ट किया, रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो आप जिसका मोबाइल नंबर, जिस प्लेयर का मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी से वो पिन सेट कर सकता है। पिन सेट करके मैंने हाउ टू रजिस्टर वीडियो में दिखाया कि कैसे पिन सेट करके प्लेयर जो है वो अपना लॉगिन कर सकता है। तो उसी प्रकार से उसको पिन जाएगा और पिन को वो ओटीपी जाएगा और ओटीपी से वो अपना पिन सेट करके लॉगिन करके आगे काम करेगा। तो ये एक आपका एक उपाय है। और दूसरा मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, एक एक करके लिंक पे जाते हैं। दूसरा है रिचार्ज प्लेयर। रिचार्ज प्लेयर में आप अपने अंडर किसी भी प्लेयर को रिचार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी आपका कोई अंडर में प्लेयर है जो ऑनलाइन रिचार्ज का उसके पास सुविधा नहीं है या फिर किसी भी कारण से, तो आप अपने प्लेयर को रिचार्ज कर सकते हैं। अब आपका और आपके प्लेयर के अंदर में किस तरह का ट्रांजैक्शन होता है, किस तरह से ट्रांजैक्शन होता है, इसका कंपनी को कोई प्रॉब्लम, उसे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। आप उससे किसी भी तरह ट्रांजैक्शन कर लीजिए और उसके बाद आप अपने अकाउंट से यूपीआई के थ्रू आप अपने प्लेयर को रिचार्ज करेंगे। तो रिचार्ज करने के लिए सिंपली आप कैसे कर सकते हैं कि आप मान लीजिए मैनेज प्लेयर में गए और मुझे इस प्लेयर को रिचार्ज करना है, तो इसका मैंने आईडी कॉपी कर लिया।
आपको यदि याद हो तो याद ये इससे भी कर सकते हैं। मैंने कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले प्लेयर वैलिडेट करना पड़ता है। प्लेयर यदि वैलिडेट हो गया तो आपका ऐड बैलेंस का ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे आप अमाउंट डाल दिए। अमाउंट के बाद ऐड बैलेंस पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यूपीआई का ऐप आपके अंदर जितने इंस्टॉल है वो सारे ऐप के ऑप्शन से यहाँ पे खुल जाएंगे। आपका फेवरेट यूपीआई ऐप से आप पेमेंट कर दीजिए और उस प्लेयर को बैलेंस ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं यूपीआई सिक्योरिटी रीजंस की तरह के लिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग सब कुछ जानते हैं कि कैसे होता है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी प्लेयर को रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरा विड्रॉ बैलेंस। विड्रॉ बैलेंस में आपका क्या है कि आपका ये जो कमीशन अमाउंट है, या आप किसी भी वक्त आप अपना पेटीएम का अकाउंट नंबर दीजिए, फ़ोन नंबर यहाँ पे डालिए और यहाँ पे आपको कितना बैलेंस आपको विड्रॉ करना है। आप सारा बैलेंस भी कभी भी किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकते हैं। और विड्रॉल का रिक्वेस्ट यहाँ पे आप प्लेस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। प्लेस रिक्वेस्ट करने से क्या होगा कि एडमिन को नोटिफिकेशन जाएगा कि आपने इतना बैलेंस के लिए आप इस पर्टिकुलर पेटीएम नंबर पे आप चाहते पेटीएम हो, गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, जो आपका कोई जो भी आपका ऑप्शन हो, वहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डालिए, आप अपना अमाउंट डालिए और हमारे एडमिन की तरफ से आप जो फ़ोन नंबर यहाँ पे डालते हैं उस पे आपको 1-2 घंटे शायद, जब भी एडमिन का एजेंट का जब आपका रिक्वेस्ट वो दिखेगा तो आपको वो पैसे ट्रांसफ़र करके रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा। थोड़े टाइम लगता है लेकिन आपको हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 घंटे मैक्सिमम। अब आप व्यू रिक्वेस्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका डेमो अकाउंट है। तो यहाँ पे जैसे ये 2 बैलेंस विड्रॉ बैलेंस का रिक्वेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आप यहाँ पे रिक्वेस्ट का लिस्ट देख सकते हैं कि आप अभी विड्रॉ बैलेंस है, आगे कुछ दूसरा फीचर ऐड होगा तो यहाँ पे वो भी दिखेगा। और यहाँ पे आपने जब ये किया है, आपका अप्रूव्ड और पेंडिंग दोनों दिखाएगा। पेंडिंग का मतलब होता है आपने रिक्वेस्ट डाला है लेकिन एडमिन ने अभी तक पैसे नहीं ट्रांसफर किया, उसको हम पेंडिंग कहते हैं। और यदि आपका अप्रूव हो जाता है तो आपके अकाउंट में वो पैसे चले जाएंगे और यहाँ पे अप्रूव दिखेगा। आपका अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट, और यहाँ से कमीशन अमाउंट आपका कम जाएगा। ये पासबुक है। पासबुक में आपका सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखेगा। मोस्टली एडमिन के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन ही है, तो कमीशन का ट्रांजैक्शन ही है, तो आपका सारा कमीशन अमाउंट दिखेगा कि कोई भी प्लेयर 100 रुपये का रिचार्ज किया, आपका 3% कमीशन है तो 3 रुपये आपके अकाउंट में इंस्टेंटली ऐड हो जाएगा और उसको आप किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा यूएसपी है, हमारा सबसे अच्छा फीचर है कि आपके पास इंस्टेंटली कमीशन आ जाता है और आप उसको किसी भी वक्त अपने स्टार इन प्ले में आपका कोई भी ट्रांजैक्शन का लिमिट नहीं है। आप 10 रुपये आप विड्रॉ करना चाहें या आप लाखों रुपए रखना चाहें या लाखों रुपए विड्रॉ करना चाहें, इसमें किसी को कभी भी आज तक प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये आपका सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे दिखता है। आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के साथ साथ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में मोस्टली कमीशन है, और जब आपने विड्रॉल किया तो आपका विड्रॉल भी दिखेगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि है क्या, इसमें नहीं है इस अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे आप जैसे DR सिलेक्ट किया तो डेबिट आपका अकाउंट से जो भी डेबिट होता है, और ये क्रेडिट जो आपका बैंक अकाउंट में जिस तरह से डेबिट क्रेडिट होता है वहाँ पे इस तरह से ये पूरा आपका पासबुक में दिखाएगा। ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्रिएट प्लेयर करते समय आपको ऑप्शन बताया था कि एक होता है कि आप डायरेक्टली वहाँ से प्लेयर क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा होता है कि बहुत लोग जो ऑनलाइन सैपी होते हैं, जिसका फेसबुक ग्रुप होता है, जिसका व्हाट्सएप ग्रुप होता है, या फेसबुक में बहुत सारे एक्टिव हैं वो इस तरह से वो गेम को चलाते हैं, तो उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन का लिंक है। ये रजिस्ट्रेशन का लिंक को आप कॉपी करके कहीं भी शेयर करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन के लिंक को यूज करके कोई भी प्लेयर यदि यहाँ पे रजिस्टर होता है starinplay.in में, तो वो प्लेयर ऑटोमेटिक आपके अंडर आ जाएगा। आपके अंडर आने का मतलब हुआ कि वो जितना गेम खेलेगा उस पर आपको कमीशन मिलेगा। और कंपनी के बहुत सारे बिजनेस के लिए अलग अलग पॉलिसीज भी रहते हैं कि यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको अलग अलग बोनस और ये सब भी मिलता है। ये सब का डिटेल आपको अपना एजेंट जब कॉल करेगा तो आपको बता देगा। उसके बाद नॉर्मल है गेम रिजल्ट, ये सबको इंटरेस्ट करता है, इसलिए हर पैनल में दिया गया है कि आप कहीं भी किसी भी गेम का रिजल्ट को देख के आपको जिस तरह से करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद हाउ टू प्ले का लिंक है, ये भी सब जगह दिया गया है। यदि आप समझना चाहते हैं कि कहीं पे कुछ किस तरह से करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
इसके अलावा ये आप नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। नोटिफिकेशंस एडमिन की तरफ से या कंपनी की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आता है या फिर कुछ भी इवेंट होता है तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाएगा। ये लास्ट 3 दिन का नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आप माई प्रोफाइल में जाके यहाँ पे सिर्फ आप नाम चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं। आप जब नाम चेंज कीजिएगा आपको और कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है जनरली, लेकिन आपको चेंज करना है तो फिर आपको एडमिन में व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे पिन चेंज करना चाहते हैं, पिन रेगुलरली चेंज कीजिए या पिन किसी को शेयर मत कीजिए, लेकिन आपको जब चेंज करना है तो आप करंट पिन, न्यू पिन और रिटाइप में न्यू पिन कीजिएगा और फिर अपडेट पिन। आपको किसी OTP की ज़रूरत नहीं है, आपका पिन यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आप लॉग ऑफ कीजिए। यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल है, सुंदर खूबसूरत पैनल है आपका। तो यही अपना फीचर है। इसमें आपके बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे खुल सकते हैं, लेकिन बिजनेस अकाउंट खोलने के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हमारा एजेंट आपसे बात करेगा और बात करने के बाद आपका बिजनेस अकाउंट भी खुल सकता है। यदि आप सोचते हैं कि आपके अंडर प्लेयर है तो आप बिजनेस अकाउंट के लिए ज़रूर अप्रोच कीजिए, हमारा एजेंट आपको कांटेक्ट करेगा। आपका अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।